इस बीच एक अहम जानकारी और एंटीलिया केस में सचिन वाजे पर एक और बड़ी खबर। सचिन वाजे की सोसाइटी के सीसीटीवी की डीवीआर मांगी थी। सचिन वाजे ने डीवीआर की मांग के लिए सचिन वाजे की चिट्ठी भी अब सामने आ गई है। चिट्ठी पर सचिन वाजे के सिग्नेचर हैं, उसके दस्तखत हैं। ये देखिए किस तरह से इस कार को प्लांट किया गया। इसकी जांच जब एनआईए ने की तो पता ये चला कि ये स्कॉर्पियो तो किसी और के नहीं बल्कि सचिन वाजे के ही कब्जे में थी और इस कार को लाते ले जाते सीसीटीवी फुटेज में जाहिर है सचिन वाजे कैद हुआ होगा। इसलिए उसने अपनी सोसाइटी की डीवीआर जो है वो ये कहकर कि पुलिस जांच में इसकी जरूरत है अपने पास ले ली और मुमकिन है कि इस सबूत को भी टेम्पर किया गया हो, सबूत को नष्ट करने की कोशिश की गई हो। अश्विनी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, सुपर कॉप का आखिर मकसद क्या था, मोटिव क्या सामने अब तक आ रहा है जांच के जरिए, क्योंकि तमाम अहम जानकारियां सबूत नष्ट किया जा सकता है इसकी आशंका तो देखिए पहले से थी और ये हुआ भी है। मोटिव क्या नजर आता है? जी देखिए, मोटिव क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। दो तीन बातें सचिन वाजे की जो है तरफ से बार बार बदली गई हैं, कही गई हैं, जिस पर एनआईए को पूरी तरह से जो है इस पर शक है कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये सही नहीं है। लेकिन जो भी बातें कही जाती हैं उसको वेरीफाई किया जाता है। सबसे पहले जो बयान दिया गया सचिन वाजे की तरफ से वो कि वो फेमस होना चाह रहे थे, बड़ा नाम जो है पाना चाह रहे थे इस केस को सॉल्व करके। और आपको याद होगा कि मनसुख की पत्नी ने जो एटीएस को जवाब दिया था उसमें साफ कहा था कि मनसुख को सचिन वाजे द्वारा कहा गया कि तुम इस मामले में गिरफ्तार हो जाओ और 2-3-4 दिनों में मैं तुम्हारी जमानत करवा दूंगा। तो ये एक एंगल है सामने की, हो सकता है फेमस होने के लिए किया गया हो, लेकिन इस पर एनआईए का साफ तौर पे जो एनआईए के अधिकारी उनका मानना है कि ये पूरी तरह से झूठ बात है। कोई फेमस होने के लिए ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि सचिन वाजे पहले से ही एक नामचीन अधिकारी रहे हैं। इसके अलावा सचिन वाजे कई बड़े मामलों में उनको संदिग्ध के तौर पे भी देखा गया, खासतौर पे ख्वाजा यूनुस मामले में गिरफ्तार भी हुए थे। ऐसे में नाम कमाने वाली बात तो नहीं हो सकती। दूसरा है पैसे का एंगल है इसमें कि क्या कोई पैसा वसूली की कोशिश थी और क्या इस वसूली में कोई बड़ा नाम यानी कि कोई बड़ा पुलिस अधिकारी भी शामिल है जो सचिन वाजे को ये सब करने में मदद कर रहा था, सचिन वाजे से करवा रहा था। क्या कोई राजनीतिक एंगल है? ये तमाम जो चीज़ें हैं ये जांच के विषय है और इसी तमाम जो है बातों के इर्द गिर्द जांच चल भी रही है, क्योंकि सिर्फ सचिन वाजे की बस की बात नहीं है इतना बड़ा प्लानिंग करना, इतनी सब कुछ चीज़ें स्मूथली करना और इतने दिनों तक पुलिस और जांच एजेंसियों को गुमराह करना। जिसके हाथ में जिसने खुद इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया और खुद वही जांच कर रहा हो और लगातार सबूत मिटा रहा हो, तो ऐसे में इस केस को सुलझा पाना बहुत मुश्किल था। एनआईए के हाथ में जाने की वजह से इस केस की जो तमाम कड़ियां हैं इसका मकसद क्या था, ये बताइए। परत दर परत आगे खुलता जाएगा। वाजे की शख्सियत पर अगर हम गौर करते हैं तो 2003 से पहले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसके बाद ख्वाजा यूनुस मामले में फंसने के बाद किस तरह से उनके ऊपर तमाम सवाल उठते हैं, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ करके वो राजनीति में आते हैं, शिवसेना ज्वाइन करते हैं जहां तक मुझे याद है 2008 में। उसके बाद लंबी राजनीतिक पारी खेलने के बाद उन्हें वापस पुलिस डिपार्टमेंट में लिया जाता है इसी सरकार में, और उसके बाद इतने संगीन सवाल उठ रहे हैं और शिवसेना ही उनके बचाव में खड़ी हो रही। ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। इसलिए इस मामले के हर पहलू पर जांच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।